BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। हमने 1 साल पहले ही सोच ली थी कि हमको चुनाव अगर सिवान से लड़ना होगा तो मैं निर्दलीय ही लड़ूंगी। पार्टी के टिकट के ओर अग्रसर नहीं हूँ, ताकि साहब के चले जाने के बाद पार्टी के रवैया भी हमको लेकर कुछ खास नहीं था। इसलिए हमने ये मन बना लिया था कि अगर चुनाव लड़ूंगी तो निर्दलीय लड़ूंगी, नहीं तो नहीं लड़ूंगी। दरअसल ये बयान हाल ही में हिना साहब ने कार्यकर्ता सम्मेलन में दी है। उन्होंने कहा है कि बहुत दिनों से सुन समझ कर मैं दुखी थी। बाद में हमने सोचा अगर सिवान की जनता व हमारे अपने लोगों की सेवा करनी है तो निर्दलीय सिवान से लड़ना होगा, क्योंकि साहब का ये सोच था कि शिक्षा का हब बनाया जाए सिवान को, स्पोर्ट्स का हब बनाया जाए सिवान को। उसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए मैं चुनाव लड़ रही हूँ। हिना साहब मरहूम शहाबुद्दीन साहब की जिक्र करते हुए कहती हैं, जब साहब जीवित थे तो कहा करते थे कि सिवान में हमने 4 आना काम किया है और 12 आना काम बाकी है। उसी साहब की सोच को आगे बढ़ाने के लिए हमने 4 दिवाली के बाहर निकली घर से। जब हमने घर से बाहर निकली थी तो ये सोच के निकली कि सिवान के लिए हमें कुछ करनी है, यहाँ अपने लोगों के लिए कुछ करनी है। दरअसल हिना साहब एकजुटता व भाईचारे को कायम रखने की बात कर रही हैं इस चुनाव में। अभी तक हिना साहब की तरफ से पॉजिटिव विकास की बात की जा रही है। शायद ये कहा जा रहा है कि सिवान 2024 के चुनाव में घिसे पीटे भाषणों पर नहीं बल्कि विकास के नारों पर वोट होगी इस बार। इधर हिना साहब प्रतिदिन कई कार्यक्रम में शामिल होकर वोटरों को जागरूक कर रही हैं। हिना साहब यहाँ तक कह गई कि पिछली बार चुनाव लड़ रही थी तब लोग कहा करते थे आप तो ठीक है लेकिन पार्टी ठीक नहीं है। वहीं हिना साहब का समर्थन भूमियार ब्राह्मण राजपूत समुदाय के लोग कर चुके हैं और जिस गांव में कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रही हैं हिना साहब, उन्हें अपार समर्थन भी मिल रहा है। हिना साहब रोज अनगिनत सभाएं कर रही हैं और लोगों के बेहतरीन उम्मीदवार और सिवान के विकास की गति बढ़ाने वाले उम्मीदवार को वोट देने की अपील भी कर रही हैं।